ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और कन्या लगन वाले जातकों के लिए पूरा वर्ष 2022 कैसा बीतेगा, इससे पहले आप मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और वृश्चिक, मीन, इन लगन वाले जातकों का वीडियो पोस्ट कर दिया गया है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। हम इस वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले बता दें कि पूरे थोड़ा समय अभाव होने के कारण एक तो चार्ट डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। चार्ट मेरे सामने है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं वो मैं बताऊंगा, आपको उसको नोट करके रखना है। दूसरा, पूरी प्रेडिक्शन जो रहेगा इसके दौरान आप ये समझेंगे कि इस साल आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस समय आपके प्रेम प्रसंग किस तरीके से चलेंगे, यात्राएं कितनी होंगी, कार्य व्यवसाय में किस तरीके की उन्नति अवनति स्थान परिवर्तन कब रहेगा। इसके अलावा मकान बनाना या मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाली कंडीशन, भाग्य का साथ देना, सभी पहलुओं को हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन संक्षेप में ऐड करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। विस्तृत देखना है तो आप दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और मासिक राशिफल, जो कि फरवरी से मासिक राशिफल भी आ जाएगा, तो आप वहां पर उस मंथ का डिटेल एनालिसिस चेक कर सकते हैं। अभी मैं इस पूरे प्रेडिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक, दूसरा पार्ट 12 अप्रैल से लेकर अगस्त लास्ट तक, और तीसरा जो प्रेडिक्शन रहेगा वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में रहने वाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए, आपका जो लग्नेश है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह गोचर में वर्तमान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और ये धनु से लेकर कुंभ तक पहुंचेंगे जनवरी फरवरी के बीच में। मार्च में ये अपनी नीच राशि में पहुंच जाएंगे और इसके बाद बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अंत में सितंबर में अक्टूबर में ये अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा एक एक करके हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं पहले फेज के बारे में, अर्थात 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। जो चार्ट मेरे पास दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा, आपके स्वास्थ्य का जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति देव एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति देव जो होते हैं वो डायरेक्टली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो लीवर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इनके शुभ या अशुभ प्रभाव पर क्या होता है ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर कोई शुभ ग्रह हो वो अगर अष्टम में या छठवें में या 12वें घर में बैठता है तो वहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो स्वास्थ्य को लेकर जिनके लीवर फैटी हैं, जिनको लीवर से रिलेटेड परेशानी है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान उत्पन्न करेगा। साथ में ये वात भी उत्पन्न करेगा और कफ भी ज़्यादा ये उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। और ये 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप पहले फेज़ में मान के चलिए स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी रहेंगी। उसी बीच में आपका जो बुध ग्रह है वो अपना राशि परिवर्तन करके वो भी रोग स्थान पे चला जाएगा। जब लग्नेश भी रोग स्थान पर हो और साथ में आपका सुखेश भी रोग स्थान पर हो तो ये टाइम वो रहेगा जब शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी बढ़ेगी। अगर परेशानी बढ़ती है तो उसका कुछ उपाय भी होना चाहिए। तो इस समय मैं यही कहूँगा कि येलो कलर की चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। विष्णु मंदिर चले जाइए, वहाँ पर किसी भी येलो कलर की चीज़ों का प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में आपको जो बुध देव हैं उनका बीज मंत्र करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई शारीरिक परेशानी बहुत ज़्यादा ना बने। गोचर में है, किसी को ज़्यादा किसी को कम ये लगा रहेगा।
इसके अलावा स्वास्थ्य के बाद हम बात करते हैं आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा। देखिए, कार्य व्यवसाय जनवरी में तो ठीक रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च में कुछ स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं या कार्य को लेकर ज़्यादा दौड़ भाग लगा रह सकता है, यानी आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। जॉब में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग जनवरी और फरवरी में बन रहे हैं। मार्च में ये नीच राशि में चले जाएंगे और ये सबसे ख़राब महीना होगा। मार्च से लेकर अप्रैल 12 तक का जो टाइम रहेगा बड़ी चैलेंजिंग पीरियड रहेगा, क्योंकि आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, आपके लग्नेश है, अष्टम में चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। कार्य को लेकर कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, धन के संचार में कुछ ना कुछ परेशानी देंगे और मानसिक तनाव भी यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल जो पहला फेज़ आ रहा है वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और स्थान परिवर्तन मेहनत अगर आप ज़्यादा कर पाते हैं तो आपके लिए ये स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी है वो तो नहीं समाप्त होने वाली, लेकिन जो आर्थिक रूप से परेशानियां उत्पन्न होंगी उसको आप समाधान कर पाएंगे। बुध का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। बस आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली में ये नीच का तो नहीं है। अगर नीच का है, नीच भंग है, तो भी आप बुध का बीज मंत्र कर सकते हैं, नहीं तो आपको उल्टा प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर परेशानी हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के इसको चेक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धन की स्थिति कैसे रहेगी। तो धन की स्थिति जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही महीने में अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिविटी मुझे नहीं दिख रही है। विद्यार्थी वर्गों के किसी परीक्षा में बहुत दिनों से जो आप इंतज़ार कर रहे थे उसमें एक अच्छी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई देगी, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। इसके अलावा यात्राएं तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस ड्यूरेशन में यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन मार्च से लेकर अप्रैल एक महीना ऐसा होगा जिसमें विद्यार्थियों को जितना आप इनपुट देंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी वो सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे जितना आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में भी कुछ डिस्प्यूट होने का जो टाइम रहेगा वो 15 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में बन रहा है। अब हम सेकेंड फेज़ की बात करते हैं। देखिए, जो सेकेंड फेज़ रहेगा उसमें 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, और इस पर मैंने सीक्वेंस से वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। राहु का, केतु का राशि परिवर्तन जो कि 12 अप्रैल को होगा, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, और 29 अप्रैल को महापरिवर्तन, शनिदेव का महापरिवर्तन होने वाला है। तो इन सभी का क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर, इसको हम समझेंगे। और ये फेस मैंने जो बताया हुआ है 12 अप्रैल से प्रारंभ होगा और अगस्त तक रफली आप मान के चलिए इसका प्रभाव ज़्यादातर रहेगा। अगस्त के बाद धीरे धीरे इनका प्रभाव कम होगा, लेकिन बाकी ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकेंड फेज़ में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, या सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं जिनका प्रभाव होगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन सबसे पहले होगा और ये 12 अप्रैल को हो जाएगा। राहु केतु में देखा जाए तो केतु जो रहेंगे वो आपके लगन से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, और राहु जो रहेंगे वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम का राहु अकस्मात शेयर, सट्टा, लॉटरी, गुप्तधन इत्यादि से लाभान्वित कर देता है। तो जहाँ पर राहु आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, अगर किसी के पैतृक संपत्ति में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और उनका लगन कन्या लगन है, तो उनको पैतृक संपत्ति दिलवा कर रहेगा राहु का राशि परिवर्तन। लेकिन केतु वहीं पर आपके वाड़ी में चला जाएगा और ये परेशानी उत्पन्न कर देगा, आपके गले से संबंधित कुछ परेशानी कर देगा। अगर आपके पास पैसे आ जा रहे हैं तो उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि वो पैसे टिकने नहीं देगा। पैसे खूब सारा लेके आ जाएगा लेकिन टिकने नहीं देगा, परेशान करेगा। लेकिन गुप्त शत्रुओं का नाश भी यहाँ पर करेगा। जॉब में स्थान परिवर्तन का योग भी केतु यहाँ पर करने वाले हैं। इसी तरीके से राहु, अगर आप विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो राहु केतु आपके लिए यहाँ पर विदेश में और यात्राओं के लिए अकस्मात योग बनाना प्रारंभ कर देगा। देवगुरु बृहस्पति की बात किया जाए तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके सप्तम में चला जाएगा। स्वगृही रहेंगे, दैनिक रोजगार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग दैनिक डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये हो जाएगा राशि परिवर्तन। इसके अलावा
अलावा अगर आप भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा। अपनी उच्च पंचम दृष्टि से आय को देखेंगे तो आय के उच्चतम स्रोत तक आपको पहुंचा सकते हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड में इन्वॉल्व है तो भी अच्छा। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है या कम्युनिकेशन में है, जर्नलिस्ट हैं, तो आपके लिए भी एक बड़ा पैसा यहाँ पर जो बुध देवता है वो दे सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन से काम करते हैं उनके ऑनलाइन व्यापार में बढ़ोतरी बहुत अच्छा करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। इसके अलावा मेहनत और मेहनत लगा रहेगा। बृहस्पति देव आपको मेहनत भी काफ़ी कराएंगे, लेकिन एक काम खराब कर देंगे। जिनके विवाह लगे थे उनके विवाह में डिले करा देंगे, और जिनके विवाह नहीं लग रहे थे वो कम से कम जब तक बृहस्पति देव वहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक गोचर में तो ये नहीं करेंगे। अगर आपकी कुंडली में आपका लगन बना हुआ है तो हो सकता है कि अच्छा परिणाम दे दें। इसके बाद हम बात करते हैं शनि देव का, और शनि देव का राशि परिवर्तन काफ़ी ऐतिहासिक होगा। और शनि देव का राशि परिवर्तन जो होगा आपके रोग ऋण शत्रु में जाकर होगा, और वहाँ से सीधा आयु पर देखेंगे। एक तो केतु की 7वीं दृष्टि आयु पर पड़ेगी और एक शनि की 3री नीच दृष्टि आयु पर पड़ेगी। देखिए आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके पंचमेश हैं, आपके संतान के मालिक हैं, आपके उदर और हार्ट के कुछ पोर्शन के मालिक शनि देव हैं। ये नीच की दृष्टि से आयु को देखेंगे तो विद्यार्थी वर्गों को शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे, और अकस्मात एक मेजर दुर्घटना भी ये करा सकते हैं, और शरीर के अंदर जो है वात की अधिकता ज़्यादा बनाएंगे, और रोग जो रहेंगे, हालांकि रोग से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे, रोग खत्म कर देंगे, लेकिन वाहन चलाते समय कोई एक बड़ा दुर्घटना करा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए आपको यहाँ पर बुध का जो बीज मंत्र है वो लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ नहीं पाए। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो आपके आय के स्थान पर जाएगी, और आय के स्थान पर जाएगी तो आपके आय को बढ़ाएगा। लेकिन वो शनि का जो नेचर होता है जिसको देखता है, जिसको देखेंगे, और ये आय पर नहीं जाएंगे, द्वादश में देखेंगे। जब ये द्वादश में देखेंगे तो निश्चित रूप से द्वादश से संबंधित चीज़ों में विलंब करा देंगे। अगर आप विदेश में जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें विलंब, अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर वो अच्छा परिणाम ज़रूर दे देंगे, लेकिन जो विदेश में जाकर काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं देने वाले हैं। बात करते हैं इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके मेहनत पे पड़ेगी, और शनिदेव जब मेहनत कराते हैं ना तो वही लोग जानते होंगे जिन्होंने शनिदेव के प्रभाव में मेहनत किया है। इतनी मेहनत कराते हैं, इतने आपको निम्न लेवल पे ले जाते हैं और मेहनत करवाते हैं कि आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, आपका योग कारक है, इसलिए उतना ज़्यादा परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन मेहनत बहुत लंबे टाइम तक ये आपको करा कर रहेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग भी देंगे, मित्र रिश्तेदार इस समय आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। तो हर तरीके से कहा जाए ये राशि परिवर्तन केवल जो आयु पर जो विस्फोटक योग बन रहा है ये थोड़ा सा मुझे चिंता का विषय यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, और आपकी दशा क्या चल रही है। अगर आपका मारक दशा चल रहा है, उसमें भी अति मारक दशा चल रहा है, और गोचर में तो अति मारक बन ही जाएंगे ये, तो दोनों का कंडीशन बनेगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। तो आपकी वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही चेक करवाना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में समय कैसा बीतेगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात किया जाए तो सितंबर में आपका लग्नेश उच्च का रहेगा और लगन में जाएगा। उच्च का होकर लगन में जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। जितनी भी मानसिक चिंताएं चल रही थी, जितने भी एक्सीडेंट के योग बने हुए थे, जितने भी मेहनत करने के लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, वो सारी सफलताएं आपको बुध देव यहाँ पर देंगे। इसके बाद भी जनरली देखिए सितंबर, अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए, चाहे वो आप अपने आय के स्रोत के बारे में बात कीजिए, चाहे आपके आउटपुट की बात किया जाए। जितना आप मेहनत करते हो उतना आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, आपको सफलता ये ज़रूर दे देंगे इस चीज़ में। दिसंबर में और नवंबर दिसंबर में ये 2 मंथ ऐसा होगा जिसमें मिश्रित परिणाम मिलेगा, जहाँ शेयर
सट्टा लॉटरी में आपको मति भ्रम करके काफ़ी नुकसान करा देंगे। एक समय तो शेयर सट्टा से आपको लाभान्वित करके काफ़ी पैसे दे देंगे, लेकिन दूसरे ही वक्त वो बहुत सारे पैसे का नुकसान कर देंगे, ओवरऑल नुकसान ही जाएगा। इसलिए शेयर सट्टा में आपको दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से दिसंबर और नवंबर दिसंबर का जो महीने का रहेगा उसमें शेयर सट्टा से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए। ट्रैवलिंग इस समय असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। प्रेम प्रसंग भी आपके होंगे और ये प्रेम प्रसंग जो होंगे वो विवाह में अभी कन्वर्ट नहीं होंगे और इसमें थोड़ा विलंब रहेगा। जैसे ही बृहस्पति देव जब वहाँ से हटेंगे तभी विवाह के योग बनेंगे, या आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो ये कंडीशन बनेगा। गोचर में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। उपाय में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि केतु से संबंधित आपको उपाय करना है। आपको पंच अनाज का दान करना चाहिए और तुलसी चौरे में आपको दीपक जलाना चाहिए और साथ में गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी की आराधना जिसने भी किया, राहु का दुष्प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर आप कन्या लगन के हैं या मिथुन लगन के, दोनों ही लगन वाले जातकों को हमेशा बुध का बीज मंत्र करना चाहिए और साथ में गणेश जी की आराधना करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये 2022 आपका अच्छा बीते। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।